सोपोर से, जहां पर सोपोर में 2 से 3 दहशतगर्दों के एक घर में छिपे होने की खबर मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया है और मुश्तरका यानी ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बारामूला के सोपोर में दहशतगर्दों को घेरा गया। 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर, सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। आपको बता दें कि इससे पहले भी शोपियान और पुलवामा में इस तरह की लगातार कार्रवाई की गई हैं और कई दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। अब सोपोर में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद शुरू किए सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई और इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, कार्रवाई जारी है। जी मीडिया रिपोर्टर खालिद हुसैन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करेंगे श्रीनगर से। जी खालिद, लाइव इस वक्त हमारे साथ है खालिद हुसैन। जी खालिद हुसैन, क्या खबर है? देखिए, ये एक जो है एनकाउंटर शुरू हुआ है जिसका टिप ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस को मिला था और देर रात एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन हर्द शिवा इलाका सोपोर जो उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पड़ता है वहां पर शुरू किया गया और सुबह करीबन 4:30-4 बजे के आसपास जो है कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ जब एक जिस इलाके में जिस स्पॉट पर मिलिटेंट्स छुपे हुए थे उस इलाके को जब घेर दिया गया तो मिलिटेंट्स ने पुलिस के मुताबिक उन पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई और कुछ देर तक वहां बहुत तेज फायरिंग चली, फिर इंटरमीडिएट फायर जो है अब भी चल रहा है। हालांकि इस इलाके के इर्द गिर्द जितने सिविलियंस हैं उनको पहले वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है क्योंकि तभी जो है इंश्योर होगा कि कोई सिविलियन इसमें हताहत नहीं होगा। अभी फिलहाल जो है मुठभेड़ चल रही है। जो इंफॉर्मेशन है 2 से 3 मिलिटेंट्स यहाँ पर छुपे हुए हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मैं आपको बता दूं अब तक अगर हम बात करें कश्मीर की तो 108 जो है मिलिटेंट्स यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराए हैं, लेकिन ज्यादातर उनमें जो है साउथ कश्मीर में ऑपरेशंस हुए हैं जहां सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए गए और ज्यादा तादाद में मिलिटेंट्स मारे गए। अब जो फोकस है लग रहा है कि नॉर्थ कश्मीर की तरफ शिफ्ट हुआ है जहां करीबन 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स एक्टिव हैं जिनमें फॉरेन मिलिटेंट्स ज्यादा है, पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट्स हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू की गई है। और हर्द शिवा, सोपोर, बारामूला, हाजन, सुंबल ये वो इलाके हैं जहां पर मिलिटेंट्स की प्रेजेंस देखी गई है और अब टिप ऑफ्स पर जो है ऑपरेशंस नॉर्थ कश्मीर में शुरू किए गए हैं। और इस वर्ष अगर हम बात करें 2020 की तो अब तक 108 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं केवल कश्मीर इलाके में और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल साल रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के लिए क्योंकि केवल 108 मारे ही नहीं गए हैं बल्कि 25 के करीब को जिंदा पकड़ा लिया गया है। इसके अलावा जो मिलिटेंट स्पोर्टर्स हैं जिनको OGWs कहा जाता है उनको करीबन 140 के करीब को जिंदा जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो स्ट्रेटजी शुरू की गई है कि OGWs को पकड़ा जाए और फिर उनके पास से इंफॉर्मेशन और टिप ऑफ्स निकाल कर एक्टिव मिलिटेंट तक पहुंचा जाए, ये बहुत ही सक्सेसफुल होती दिख रही है क्योंकि उन्हीं के पास से इंफॉर्मेशन लेकर ये ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस वर्ष अगर हम बात करें तो जो इंटेलिजेंस ग्रिड है सेना का, CRPF का और जम्मू कश्मीर पुलिस का वो बहुत स्ट्रेंथन हुआ है। ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम किया जा रहा है, इलाके के आम लोगों से जो है खबरें मिलने लगी हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए क्योंकि लोग जब खबर देते हैं तो तब ऑपरेशन स्पेसिफिक होते हैं और उसमें कोलैटरल डैमेज भी बहुत कम रहता है। जी बिल्कुल खालिद हुसैन, इस वक्त आप बता रहे हैं 2 से 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं, फायरिंग जारी है। तादाद 2 से 3 है या ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ खबर मिल पा रही है? और किस तंजीम से वाबस्ता हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है? देखिए, अभी ये इनिशियल स्टेज है क्योंकि अभी ये कह पाना कि एग्जैक्ट नंबर कितना है, लेकिन जो टिप ऑफ था, जो इंफॉर्मेशन थी जम्मू कश्मीर पुलिस की वो 2 से 3 मिलिटेंट्स की उनको मिली थी कि यहाँ पर इस एक घर में छुपे हुए हैं। ये मिलिटेंट्स किस आउटफिट से हैं, इनका नाम क्या है, कहाँ के हैं, ये तभी इंश्योर होता है, कह पाना सही होगा जब एक बार एनकाउंटर खत्म होगा और उसके बाद जो अगर इस पे मिलिटेंट मारे जाते हैं तो उनकी शिनाख्त होगी। उस बेसिस पे जो है एग्जैक्ट हम कह पाएंगे अपने व्यूअर्स को कि ये किस आउटफिट से थे और कितनी इनकी तादाद थी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि 2 से 3 मिलिटेंट एक घर में है जिनको घेर लिया गया है। अभी फिलहाल इर्द गिर्द
आम लोगों की वोकेशन की जा रही है और जब ये सारा जो है ऑपरेशन एसओपी जो है वो खत्म होगा उसके बाद फाइनल असॉल्ट की तैयारी की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि बिना किसी कोलेटरल डैमेज के जो स्पेसिफिक घर है या जो स्पेसिफिक स्पॉट है उसको ही निशाना बनाया जाए